नजर सब पर। नमस्कार, आप देख रहे हैं 10 न्यूज और मैं हूं बियालमान। आज की बड़ी खबरें लेकर हम हाजिर हैं, बिना रुके बिना थमे। चलिए शुरू करते हैं फटाफट खबरों का सिलसिला। केरल के पथानमथिट्टा में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के हेलीकॉप्टर के उतरते ही हेलीपोर्ट का एक हिस्सा धंस गया। मौके पर मौजूद पुलिस और फायर विभाग ने हेलीकॉप्टर को धक्का देकर सुरक्षित बाहर निकाला। राष्ट्रपति मुर्मू भगवान अयप्पा मंदिर में दर्शन के लिए सबरीमाला पहुंची थी। त्रावणकोर के देवस्वम बोर्ड ने बताया कि सुरक्षा के सभी इंतजाम पहले से ही कर लिए गए थे। शाम को राष्ट्रपति तिरुवनंतपुरम लौटेंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गृह मंत्री अमित शाह को जन्मदिन की बधाई दी। एक्स पर पोस्ट करते हुए पीएम मोदी ने लिखा, अमित शाह जी ने भारत की आंतरिक सुरक्षा को मजबूत करने में अभूतपूर्व योगदान दिया है। उनकी मेहनती सोच और जन सेवा भावना देश के लिए प्रेरणा है। प्रधानमंत्री ने उनके दीर्घ और स्वस्थ जीवन की कामना की। कर्नाटक के विजयपुरा में बुधवार सुबह 7:43 पर 2.9 तीव्रता का भूकंप दर्ज किया गया। इसका केंद्र बसवाना बागेवाड़ी तालुक के हतारकीहल गांव के पास 5 किलोमीटर गहराई में था। आपदा प्रबंधन केंद्र के अनुसार झटके 50 से 60 किलोमीटर की दूरी तक महसूस किए गए। किसी तरह के नुकसान की सूचना नहीं है। केदारनाथ धाम के कपाट बंद करने की धार्मिक प्रक्रिया शुरू हो गई है। परंपरा के अनुसार पंचमुखी डोली को मंदिर परिसर में घुमाया गया। बाबा केदारनाथ के दर्शन के लिए अब तक 17,45,000 श्रद्धालु पहुंच चुके हैं। 23 अक्टूबर को सुबह 4:30 बजे अंतिम पूजा और अभिषेक के बाद मंदिर के कपाट 6 महीने के लिए बंद कर दिए जाएंगे। अमेरिका में जारी सरकारी शटडाउन के 22 दिन पूरे हो गए। करीब 7.5 लाख सरकारी कर्मचारियों की सैलरी रुकी हुई है। मजबूरन कई कर्मचारी फूड डिलीवरी या अस्थायी नौकरी कर रहे हैं। सीनेट में ट्रंप का फंडिंग बिल 11वीं बार खारिज हो गया है, जिससे ये अमेरिका इतिहास का दूसरा सबसे बड़ा शटडाउन बन गया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने व्हाइट हाउस में दिवाली मनाने और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फोन कर शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि दोनों देश आतंकवाद के खिलाफ साथ खड़े हैं। कार्यक्रम में कई वरिष्ठ अमेरिकी अधिकारी मौजूद रहे। ट्रंप ने कहा कि दिया जलाना प्रकाश और अच्छाई की जीत का प्रतीक है। भारत ने इस बार दिवाली पर पाकिस्तान को मिठाई नहीं दी। गृह मंत्रालय के आदेश के बाद बीएसएफ ने राजस्थान के सीमावर्ती इलाकों में मिठाई का आदान प्रदान रोका। हालांकि चीन सीमा पर सैनिकों के बीच मिठाई बांटी गई। यह लगातार दूसरा साल है जब चीन सीमा पर यह परंपरा निभाई गई, जबकि पाकिस्तान के साथ यह निलंबित रही। ऑपरेशन सिंदूर के बाद लश्कर-ए-तैयबा 2 नवंबर को लाहौर में बड़ी रैली करने जा रहा है। इसमें आतंकी हाफिज सईद का बेटा तलहा सईद और सैफुल्लाह कसूरी शामिल होंगे। भारतीय खुफिया एजेंसी इस रैली पर नजर रखे हुए है। सूत्रों के मुताबिक यह पाकिस्तान आर्मी की नई साजिश है ताकि लश्कर को फिर से सक्रिय किया जा सके। राजस्थान पुलिस ने रोहित गोदारा गैंग के शूटर अभिषेक उर्फ बटार को महिला के कपड़ों में पकड़ा। पुलिस पीछा कर रही थी तो उसने घाघरा लुगड़ी पहनकर भागने की कोशिश की। बदमाश ने 3 देसी पिस्टल, 12 कारतूस, 1 मैगजीन बरामद हुई। उस पर 25,000 का इनाम घोषित था। पुलिस ने बताया कि वह किसी बड़ी वारदात की योजना बना रहा था। सीबीआई ने पंजाब के डीआईजी हरचरण सिंह भुल्लर की 50 से अधिक संपत्तियों की जांच शुरू की है। वे फिलहाल रिश्वत मामले में जेल में हैं। इनकम टैक्स रिटर्न में उन्होंने 18 करोड़ की संपत्ति घोषित की थी, जबकि उनके पास में 7.5 करोड़ नगद, 2.5 किलो सोना और 24 महंगी घड़ियां मिली हैं। आय से अधिक संपत्ति के मामले में जल्द केस दर्ज हो सकता है। उत्तर प्रदेश के बरेली में पुलिस ने एक धर्मांतरण गैंग का खुलासा किया। बारादरी क्षेत्र में गरीब हिंदुओं को लालच देकर ईसाई धर्म अपनाने के लिए प्रेरित किया जा रहा था। पुलिस ने छापा मारकर पादरी सुमित मैसी, अमित मैसी और सत्यपाल को गिरफ्तार किया। अब तक कई लोगों का धर्मांतरण हो चुका था। आरोपी गरीब और दलित परिवार को निशाना बनाते थे। मध्य प्रदेश के ब्यावरा में नशे में धुत एक पति ने सरे बाजार अपनी पत्नी पर हंसिए से हमला कर उसके दोनों हाथ काट दिए। महिला 10 दिन से बच्चों के साथ मंदिर में रह रही थी क्योंकि पति ने घर से निकाल दिया था। हमले के बाद पुलिस ने महिला को अस्पताल पहुंचाया और आरोपी की तलाश शुरू की। यह वारदात सीसीटीवी में कैद हुई है।
राजस्थान के सिरोही में दीपावली ड्यूटी के दौरान पुलिस कांस्टेबल ओम प्रकाश पर 4 बदमाशों ने चाकू से हमला किया। सिपाही ने सतर्कता से खुद को बचा लिया, जिससे उसे हल्की चोट आई। बदमाशों को पुलिस ने तुरंत हिरासत में लिया। हमला उस वक्त हुआ जब सिपाही ने युवकों को सड़क पर स्टंट करने से रोका था। सीसीटीवी फुटेज वायरल है। कनाडा में पंजाबी सिंगर तेजी कहालो पर फायरिंग की घटना सामने आई है। रोहित गोदारा गैंग ने जिम्मेदारी लेते हुए दावा किया कि कहालो ने विरोधी गैंग को फंडिंग की थी। पोस्ट के अनुसार गोली उनके पेट में लगी। अगर यह कार्रवाई जारी रही तो अगली बार उन्हें मार दिया जाएगा। स्थानीय पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। एक्टर और सिंगर ऋषभ टंडन का दिल्ली में हार्ट अटैक से निधन हो गया है। वह दिवाली मनाने अपने परिवार के पास गए थे। 10 अक्टूबर को उन्होंने पत्नी ओलेशिया के साथ जन्मदिन मनाया था। सारा खान से शादी की खबरों को लेकर वे सुर्खियों में रहे थे। उनका अंतिम संस्कार दिल्ली में किया जाएगा। दिवाली के दूसरे दिन भी दिल्ली की हवा बेहद खतरनाक बनी हुई है। सीपीसीबी के अनुसार दिल्ली का एयर क्वालिटी इंडेक्स 345 दर्ज किया गया, जो गंभीर श्रेणी में आता है। राजधानी के 38 में से 34 मॉनिटरिंग स्टेशन रेड जोन में हैं। पंजाबी बाग में AQI 433 और वजीरपुर में 401 रिकॉर्ड हुआ। सुप्रीम कोर्ट की तय सीमा के बावजूद लोगों ने रात भर पटाखे फोड़े, जिससे हवा में जहरीली धुंध छा गई। हरियाणा देश का सबसे प्रदूषित राज्य बना है। स्मृति ईरानी के शो क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2 में अमेरिकी उद्योगपति बिल गेट्स कैमियो करेंगे। यह 2 एपिसोड का स्पेशल सीक्वेंस होगा, जिसमें गर्भवती महिलाओं और नवजात शिशुओं की सेहत पर संदेश दिया जाएगा। स्मृति ईरानी और गेट्स के बीच वीडियो कॉल वाला दृश्य सोशल मीडिया पर चर्चा में है। DDLJ के रिलीज को पूरे 30 साल। फिल्म को लेकर बोले अनुपम खेर, इसने इंडस्ट्री को 90 दशक का सबसे कूल पिता दिया। 20 अक्टूबर को दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे को रिलीज हुए 30 साल पूरे हो गए। फिल्म में शाहरुख खान के कूल पिता का रोल निभाने वाले अनुपम खेर ने इससे जुड़ी अपनी यादें शेयर की हैं। मेडॉक फिल्म की नई फिल्म शक्तिशालिनी में अनीता पड्डा ने कियारा अडवाणी की जगह ले ली है। फिल्म का टीजर रिलीज होते ही वायरल हो गया। इसमें अनीत को रक्षक, विध्वंसक और जननी के रूप में दिखाया गया। कियारा की सफलता के बाद यह अनीत के करियर का अब तक का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट माना जा रहा है। हर्षवर्धन राणे और सोनम बाजवा की फिल्म एक दीवाने की दीवानियत ने दिवाली क्लेश के बावजूद शानदार ओपनिंग की है। फिल्म का पहले दिन का कलेक्शन 5 करोड़ रुपए तक पहुंच सकता है। यह कई पॉपुलर लव स्टोरी से बेहतर प्रदर्शन कर रही है। दर्शकों की ओर से फिल्म को पॉजिटिव रेस्पॉन्स मिल रहा है। तो ये थी आज की सभी बड़ी और जरूरी खबरें तेज रफ्तार में। अगर आप देश दुनिया की हर हलचल से अपडेट रहना चाहते हैं तो जुड़िए 10 न्यूज के साथ। मैं हूं बियाल मान। मिलेंगे फिर एक और बुलेटिन में। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद। नजर सब पर।